हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे MS वर्ड के 30 ट्रिक्स 5 मिनट के अंदर होगी। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हैं। देखो, सबसे पहले आता है जैसे अपन को MS वर्ड के अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ इंसर्ट करने हैं, तो उसके लिए अपन को इक्वल टाइप करके रैंड टाइप फार्मूला टाइप करना है। ब्रैकेट ओपन करके जितने पैराग्राफ लेने हैं उतने लिखने हैं। कॉमा लगा के हर पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइन चाहिए, जैसे मेरे को 2 चाहिए तो ब्रैकेट बंद करके जैसे एंटर दबाता हूँ तो कुछ इस तरह से दो लाइन हर पैराग्राफ में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, और टोटल 5 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और पैराग्राफ को जैसे मेरे को एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो माउस का 3 बार लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा। क्या, माउस का ओनली फॉर 3 बार लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा मैं, तो ऑटोमेटिक पूरा पैराग्राफ कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। देखो, ठीक है। अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अपन को किसी भी पैराग्राफ वगैरह को अपर केस में चेंज करना है, तो अपर केस में चेंज करने के लिए शिफ्ट के साथ F3 दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक अपर केस में चेंज हो जाएगा। और वापस से मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ वापस से F3 दबाता हूँ तो लोअर केस में चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और जैसे ही अपन को सेंटेंस केस में चेंज करना है वापस से, तो शिफ्ट के साथ में वापस से F3 की दबाऊँ, ऑटोमेटिक तरीके से सेंटेंस केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे अपन किसी भी वर्ड को कुछ इस तरह से बैक स्पेस के माध्यम से डिलीट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, एक एक वर्ड डिलीट होता है। ठीक है, अपन को ओनली फॉर एक वर्ड पूरा वर्ड डिलीट करना है तो आपको एक कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस कुछ इस तरह से दबाओ, देखो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अपन को कुछ जैसे डॉटेड लाइन वगैरह इंसर्ट करनी है तो अपन को 3 बार माइनस का सिंबल दबा के जैसे एंटर दबाओगे तो कुछ इस तरह से एक सिंपल लाइन इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, डबल लाइन इंसर्ट करने के लिए अपन को 3 बार इक्वल दबा के एंटर दबाना है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और डबल बॉर्डर की लाइन इंसर्ट करनी है तो 3 बार हैज का सिंबल दबा के एंटर दबाना है। डॉटेड लाइन के लिए 3 बार फुल स्टॉप दबाना है तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, और जैसे अपन को कवर लाइन इंसर्ट करनी है तो उसके लिए अपन को 3 बार टिल्डा का साइन दबा के एंटर मारना है तो कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, और जैसे मेरे को किसी भी पैराग्राफ वगैरह की साइज बढ़ानी है तो कुछ इस तरह से सिंपल तरीके से अपन बढ़ाते हैं। ठीक है, और जैसे अपन को कीबोर्ड से बढ़ानी है तो जिस डाटा की साइज़ बढ़ानी है उसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन दबाओ तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से डाटा ऑटोमेटिकली साइज़ वगैरह बढ़ जाएगी। ठीक है, और कम करनी हो तो वापस से अपन को वही कंट्रोल शिफ्ट प्लस के लेस देन दबाओ तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से कम होती जाएगी। ठीक है, और जैसे अपन को MS वर्ड के अंदर टेबल वगैरह बनानी है तो अपन इंसर्ट में जाके यहाँ से टेबल वगैरह ऑप्शन चूज वगैरह करते हैं। ठीक है, और जितने टेबल वगैरह चाहिए यहाँ से ले लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आता है और जितने कॉलम वगैरह और रो वगैरह चाहिए उस हिसाब से अपन ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे मैं 5x2 लेता हूँ तो 5, देखो 5 तो कॉलम आ गए और 2 रो इस तरह आ गए। ठीक है, लेकिन अपन को कीबोर्ड से इंसर्ट करना है ये चीज़ें, तो अपन क्या करना है, स्टार्टिंग प्लस दबाना है और जितनी विड्थ रखनी है कॉलम की उस हिसाब से माइनस दबाना है। उसके बाद फिर प्लस दबाना है, फिर माइनस दबाना है बार बार, फिर प्लस दबाना है एक बार, फिर बार बार माइनस दबाना है, फिर प्लस दबाना है। अपन को स्टार्टिंग में और लास्ट में प्लस ही रखना है। जैसे अपन एंटर दबाएंगे देखो तो कुछ इस तरह से टेबल वगैरह क्रिएट हो जाएगी। अपन को इसमें कुछ रो वगैरह इंसर्ट करनी है, ऐड करनी है, तो लास्ट वाले सेल में आके अपन को क्या दबाना है, टैब दबाना है। देखो कुछ इस तरह से मैं टैब दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली नई नई रो ऐड हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप नई रो ऐड कर सकते हो। उसके अलावा देखो, जैसे अपन को कॉपीराइट वगैरह का सिंबल लगाना है तो ब्रैकेट ओपन करके सीधा सिंपली C टाइप करके लिखना है और ब्रैकेट बंद करना है। कॉपीराइट का सिंबल कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रजिस्टर्ड का TM टेम्परेचर लगाना है तो ब्रैकेट ओपन करके सीधा TM लिखना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और रजिस्टर्ड का लगाना है तो उसके लिए अपन को ब्रैकेट ओपन करके R लिख के ब्रैकेट बंद करना है, ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड का साइन आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इनकी साइज वगैरह बढ़ा के आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। ठीक है गाइस, आगे देखो, जैसे अपन को तीर का कर्सर बनाना है तो 2 बार अपन को माइनस दबाना है और ग्रेटर देन दबाना है तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से तीर का कर्सर आ जाएगा, राइट एरो। ठीक है, और लेफ्ट एरो बनाना है तो लेस देन दबा के 2 बार माइनस दबाना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके अलावा अपन को जैसे मोटा बॉर्डर बनाना है, राइट एरो, तो अपन को 2 बार इक्वल दबा के ग्रेटर देन दबाना है तो इस तरह से कुछ बड़ा सिंबल आ जाएगा बोल्ड रूप में। ठीक है, और अपन को लेफ्ट बोल्ड बनाना है तो 2 बार पहले ग्रेटर देन दबाओ और उसके बाद में 2 बार इक्वल दबाओ। दोनों तरफ तीर का सिंबल चाहिए तो लेस देन दबा के इक्वल दबा के ग्रेटर देन दबा दो तो कुछ इस तरह से दोनों तरफ तीर का मुँह आ जाएगा। ठीक है,
उसके अलावा अपन देखते हैं आगे, जैसे अपन को एम एस वर्ड के अंदर कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो अपन कंट्रोल के साथ में F9 दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपकी कैलकुलेशन वगैरह है वो कुछ इस तरह से मैं टाइप कर लेता हूँ। मेरे केस में आपकी जो भी कैलकुलेशन वगैरह है इक्वल दबा के कुछ इस तरह से टाइप कर लेनी है। अब देखो इसका टोटल मान आएगा 108 अपने अनुसार, है ना। तो अपने पहले सोल्व कर रखा है मैंने, तो अब देखो ये ऑटोमेटिक 108 निकालेगा, लेकिन निकालेगा कैसे, ये फॉर्मूला सेट करने के बाद अपन को वापस से F9 प्रेस करना है, ठीक है, ऑटोमेटिक निकाल देगा। उसके बाद में देखो अपन को जैसे एम एस वर्ड के अंदर बाई डिफॉल्ट पैराग्राफ वगैरह इंसर्ट करने हैं तो इक्वल RAND दबाना है, और जितने पैराग्राफ लेने हैं, जैसे मेरे को 10 लेने हैं तो 10 लिखूंगा। और उसके बाद अगर मेरे को हर पैराग्राफ के अंदर लाइन भी लेनी है उस हिसाब से, जैसे मैं हर पैराग्राफ में 2 लाइन चाहिए, मेरे को 2 लिख के ब्रैकेट बंद करके जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो बाई डिफ़ॉल्ट 10 पैराग्राफ आ जाएंगे, और हर पैराग्राफ के अंदर 2 लाइन कुछ इस तरह से इंसर्ट हो जाएंगी। देखो 2 लाइन आप चेक कर सकते हो, जिसमें आपको चेक करके दिखाऊं। देखो पहली लाइन स्टार्ट हो रही है वीडियो से, है ना, और पहली लाइन खत्म हो रही है जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, देखो यहाँ पे पॉइंट पे ना, और दूसरी लाइन वैन से स्टार्ट होकर ऐड तक खत्म हो रही है। तो हर पैराग्राफ के अंदर ओनली फॉर 2 ही लाइन इंसर्ट होंगी, ठीक है।